हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। पाकिस्तान में बच्चों में एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियां एक विकराल रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान के तौसा सूबे में 331 बच्चों को एचआईवी की बाधा हुई और उसका कारण था एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल किया जाना। बच्चों में एचआईवी के मामलों में आई इस अचानक उछाल को बीबीसी ने नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक कवर किया। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करके 32 घंटों से भी ज्यादा अंडरकवर रिकॉर्डिंग की। इस स्टिंग ऑपरेशन और अंडरकवर रिकॉर्डिंग से चौंकाने वाला सच बाहर आया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बनाए वीडियो में बच्चों को एक इमरजेंसी वार्ड में एक पुरुष नर्स द्वारा पैरासीटामोल दवाई देते हुए देखा जा सकता है। नर्स सिरिंज से पैरासीटामोल की एक मल्टी यूज वायल में से दवाई निकालता है और फिर एक बच्चे को ये दवाई देता है। फिर वही सिरिंज दोबारा वायल से पैरासीटामोल निकालने में इस्तेमाल करता है। अब भगवान न करे, अगर ये बच्चा कहीं गलती से एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो वायल में जो दवाई है वो सारी की सारी एचआईवी वायरस से संक्रमित हो जाएगी। अब इस वायल से जितने भी बच्चों को दवाई दी जाएगी वो सभी एचआईवी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। फिर उसी वायल से दवाई निकालकर नर्स ने एक एक करके सारे बच्चों को दी। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में पाकिस्तान के पंजाब सूबे के तौसा नामक तहसील में 331 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बच्चों की माएँ एचआईवी नेगेटिव पाई गई। यानी ये बीमारी का संक्रमण माँ से बच्चों में नहीं बल्कि साफ साफ एक एंट्रोजेनिक स्प्रेड था जो मेडिकल ट्रीटमेंट और अनस्टेराइल मेडिकल इक्विपमेंट्स की वजह से हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन के एक दूसरे वीडियो में नर्स एक बच्चे को शर्ट के ऊपर से ही इंजेक्शन लगाते हुए देखा जा सकता है और गंदी सिरिंज दोबारा भी इस्तेमाल कर रही है। जब बीबीसी आई के रिपोर्टर ने हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से इस पर बात की तो वीडियो देखने के बावजूद सुपरिटेंडेंट ने ऐसे किसी भी इंसिडेंट से साफ साफ इनकार कर दिया और स्टाफ की लापरवाही को माना ही नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इस वाकया से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल, वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और डिस्पेंसरी के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी स्टेरलाइज होने जरूरी है। अनस्टेराइल इक्विपमेंट के इस्तेमाल से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। स्टेरलाइज किए हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल को लेके बहुत सख्त इंटरनेशनल नॉर्म्स है। अगर मान लो कुछ मेडिकल डिवाइसेस फिर से इस्तेमाल करने होते हैं या रीयूज करने होते हैं तो उनको डिस्टेरलाइज करने के तरीके और apparatus भी होते हैं। लेकिन यह है पाकिस्तान। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में सिरिंजेस को स्टेरलाइज किया जा रहा है। ऐसे तो शायद कोई बाजार से लाई हुई सब्जी भी नहीं धोता। सिर्फ सिरिंज नहीं बल्कि पेशेंट को लगने वाली मेडिसिन की बोतल्स, वायल्स किस तरह से क्लीन की जा रही है, ये सब देखकर तो पाकिस्तानी सिटीजन्स, वहाँ के पेशेंट्स और खास करके बच्चों के लिए काफी ज्यादा फिक्र होती है। ऐसे हालात की एक और वजह है अनएजुकेटेड या आप कह लीजिए अनट्रेन्ड पैरामेडिक्स और बेसिक फैसिलिटीज फॉर हेल्थ केयर का ना होना। ये सारा वाकया पाकिस्तान के पंजाब का है। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे पावरफुल सूबा है, जहां एजुकेशन, हेल्थ और अन्य सुविधाएं पाकिस्तान के और किसी भी सूबे से काफी अच्छी मानी जाती है। एचआईवी के आउटबर्स्ट को दो और मुख्य कारण बताए जा सकते हैं: इंजेक्शन कल्चर और लैक ऑफ फंड्स। इंजेक्शन कल्चर यानी पेशेंट की एक साइकोलॉजी जहां पे पेशेंट को लगता है कि जब तक डॉक्टर इंजेक्शन ना दे तब तक मैं ठीक ना हो जाऊंगा, और इंजेक्शन ओरल मेडिसिन से बेहतर होते हैं। दूसरा कारण है लैक ऑफ फंड्स। बेसिक जरूरतों की दवाइयाँ और नई सिरिंजेस के लिए भी फंड्स ना होना, ये भी एक बड़ा कारण है पाकिस्तान में बच्चों में एचआईवी के फैलाव का। तौसा से पहले इन सारी जगहों पर बच्चों में एचआईवी का फैलाव देखा गया था। हेल्थ केयर की बात करें तो और एक बीमारी पाकिस्तान में गवर्नमेंट और आम लोगों के लापरवाही से फैल रही है और वो है पोलियो। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में सिर्फ दो ही देश है जहां पर पोलियो की केसेस पाई जाती है और पोलियो का वायरस आज भी एक्टिव है: पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जहां सब सहारा अफ्रीका के गरीब से गरीब देशों ने भी
पोलियो को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, वहीं 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के 31 नए मामले सामने आए। 2019 में भी पाकिस्तान के लरकाना में 1000 से भी ज्यादा बच्चे पोलियो के चपेट में आ गए थे। पोलियो के फैलाव की एक प्रमुख वजह है कि पाकिस्तानी लोग वैक्सीन लेते ही नहीं। वैक्सीनेशन को लेके पाकिस्तानियों में कई मिथ्स है, जैसे वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी होती है। आपको याद ही होगा कि जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था, तब उसकी छानबीन वैक्सीनेशन के बहाने ही की जा रही थी। इसी वहम कि वैक्सीनेशन के बहाने अमेरिकन उन पे निगरानी करेंगे, पाकिस्तानी वैक्सीनेशन से दूर भागते हैं। नतीजा यह है कि वैक्सीनेशन वॉलंटियर्स को भी पुलिस के प्रोटेक्शन में अपना काम करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में इन जानलेवा बीमारियों का आउटबर्स्ट हम इंडिया में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको याद ही होगा कि कोविड शुरू तो चाइना में हुआ था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। बैक्टीरिया और वायरसेस सरहदें नहीं जानते। हर पाकिस्तानी जो इंडिया में आता है, उसकी सही से जांच होनी चाहिए। इंडिया में भी काफी लोगों की ये धारणा है कि इंजेक्शन गोलियों से ज्यादा असरदार होते हैं। ये इंजेक्शन कल्चर से हमें बचना होगा। अनलाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की तादाद भी इंडिया में काफी है। इनसे फायदा होने के बजाय नुकसान ही होता है। इसलिए ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास प्रॉपर मेडिकल डिग्री नहीं हो, इनसे बचें। जरूरी होने पर ही इंजेक्शन लगवाएं। और इस बात की तसल्ली जरूर करें कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस का ही इस्तेमाल हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।